नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 को कवर करेंगे। ये दोनों आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए जो अधिकार चाहिए वो सभी अधिकार जो है आर्टिकल 19 में ही दिए गए हैं। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी है। तो ये सभी अधिकार जो है आर्टिकल 19 में ही दिए गए हैं। और आर्टिकल 19 का जो है बहुत सारा सब क्लॉज है और सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है हर नागरिक को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को आर्टिकल 19 के बारे में जानना चाहिए, उसको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, ताकि जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊँ तो आपको किसी तरह का दिक्कत ना आए। जैसे देखिए, आर्टिकल जो 19 है उसका जो है 6 ठो सब क्लॉज दिए गए हैं। आर्टिकल 19 का 1, आर्टिकल 19 का 2, आर्टिकल 19 का 3, ऐसे करके आर्टिकल 19 के 6 तक जो है सब क्लॉज हैं। यानी टोटल जो है 6 ठो सब क्लॉज दिए गए हैं हमारे संविधान में। अब जो आर्टिकल 19 का 1 है उसका भी 6 ठो सब क्लॉज है। आर्टिकल 19 1 का ए, आर्टिकल 19 1 का बी, आर्टिकल 19 1 का सी, ऐसे करके जी तक है। आर्टिकल 19 1 का जी तक, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इन्हीं सब में जो है जितने भी अधिकार हैं सभी के सभी अधिकार इसमें दे दी गई है। लेकिन जो बाकी के आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 19 का 2, आर्टिकल 19 का 3, आर्टिकल 19 का 4, इसमें जो है प्रतिबंध दिया गया है। मतलब जो अधिकार आर्टिकल 19 के 1 में दिया गया है, यानी ABCD में दिया गया है, उसका प्रतिबंध यानी उनको सीमित कर दिया गया है आर्टिकल 19 के 2, आर्टिकल 19 के 3, आर्टिकल 19 के 4, ऐसे करके इन आर्टिकलों में। अब देखिए, प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि सीमित कर देना। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे छोटे-छोटे बच्चे को कहा जाता है कि जाइए आप खेलिए, लेकिन झगड़ा मत करना। तो यहाँ पर देखिए, अधिकार भी दिया गया और प्रतिबंध भी लगाया गया। मतलब अधिकार उसको दिया गया कि जाओ आप खेलो, लेकिन झगड़ा नहीं करना है। तो वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आपको खेलने की अनुमति है। उसी प्रकार आर्टिकल 19 के 1 में बहुत सारे जो है सब क्लॉज हैं, ABCDEFG ऐसे करके। इन सब में अधिकार तो दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 19 के 2, 3, 4, 5, 6 इन सब में जो है प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यानी इस पर कुछ अधिकार को सीमित कर दिया गया है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसी को प्रतिबंध कहा जाता है। तो इसको समझना जो है आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जब हम आपको बताएं तो उसमें आपको दिक्कत ना हो कि ये कहाँ से आ गया। उस वक्त जो है बच्चे सोचने लगते हैं। अब देखिए, जैसे आर्टिकल 19 का 1 का ए है, इसमें जो अधिकार दिया गया है उसका प्रतिबंध लगाया गया है 19 के 2 में, आर्टिकल 19 के 2 में, जैसा कि देख रहे हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 19 के 1 के बी में जो अधिकार दिया गया है उसमें प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 19 के 3 में। और आर्टिकल 19 के 1 के सी में जो अधिकार है उसका प्रतिबंध है आर्टिकल 19 के 4 में। और आर्टिकल 19 के 1 के डी में जो अधिकार दिया गया है उसका प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 19 के 5 में। और आर्टिकल 19 के 1 के ई में जो अधिकार दिया गया है उसका प्रतिबंध है आर्टिकल 19 के 6 में। और आर्टिकल 19 का 1 का जो एफ है इसको ख़त्म कर दिया गया है, आगे हम जानेंगे। और आर्टिकल 19 1 का जो जी है इसका भी प्रतिबंध दिया गया है आर्टिकल 19 के 6 में। यानी आर्टिकल 19 के 6 में दो अधिकारों का प्रतिबंध है, आर्टिकल 19 का 1 का ई का और आर्टिकल 19 के 1 का जी का, दोनों का प्रतिबंध आर्टिकल 19 के 6 में ही दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है विस्तार से उसको समझेंगे। अब आपको जो है उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। आइए हम आर्टिकल को समझते हैं। तो अब आइए हम आर्टिकल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 1 का ए को देखते हैं। देखिए, इसमें जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब आप जो है भाषण दे सकते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके तहत जैसे कि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप जो है विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे को आप अपना विचार दे सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता है। मतलब टीवी सीरियल जो हो गया, न्यूज़ चैनल, इन सब की भी क्या है, स्वतंत्रता है। आप खबर मुहैया करा सकते हैं, न्यूज़ दिखा सकते हैं, खबर को जो है पूरे देश में प्रसारित कर सकते हैं, ये आपको दिया गया है स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता है।
उसके बाद जो है आरटीआई फाइल करने का स्वतंत्रता है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब देखिए आरटीआई फाइल करने का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति सरकारी पद पर है तो उससे जो है आप हिसाब मांग सकते हैं। भारत की जो जनता है, भारत की जो नागरिक है, वह जो सरकारी पद पर व्यक्ति हैं, जैसे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो गए, राष्ट्रपति हो गए, या फिर कोई भी सरकारी पद पर है, उनसे जो है आरटीआई फाइल करके उनके कार्यकाल के बारे में जानकारी लिया जा सकता है कि आपने साल भर में क्या किया है, 2 साल में क्या किया है, तो आपको जानकारी देंगे। उसी को आरटीआई फाइल करना कहा जाता है। तो ये भी हमें स्वतंत्रताएँ मिली हुई है। उसके बाद है विज्ञापन करने का अधिकार, मतलब प्रचार प्रसार करने का अधिकार। आप जो है खुलकर किसी भी चीज़ का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। उसके बाद इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार, मतलब आप इंटरनेट चला सकते हैं, जैसे कि हम और आप चला रहे हैं, ये भी क्या है, हमारा अधिकार है। फ़ोटो वीडियो डालने का अधिकार, जैसे फेसबुक पर फ़ोटो पोस्ट किया जाता है, यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या है, अधिकार है। इसकी चर्चा किस में की गई है, आर्टिकल 19(1) के ए में। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, हम अपना झंडा फहरा सकते हैं, देश का झंडा जो है। उसके बाद है जवाब देने का अधिकार, हम किसी को जवाब दे सकते हैं, सरकारी तौर पर भी जवाब दे सकते हैं। अगर किसी किसी सवाल का जवाब मांगा गया है तो हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, पुतला फूँकने का अधिकार, ये सब भी अधिकार है। अगर सरकार के तरफ से कोई गलत कार्य किया जा रहा है, गलत कोई विचार है, तो उसका आप विरोध प्रदर्शन ज़ोर-शोर से कर सकते हैं। पुतला फूँक सकते हैं, सरकार की जो है किसी सरकार में पदस्थापित किसी भी व्यक्ति का आप पुतला फूँक सकते हैं। ये आपको जो है अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19(1) के ए में, ठीक है? वही देखिए आर्टिकल 19 का जो 2 है, इसमें जो है प्रतिबंध की बात किया गया है। मतलब आर्टिकल 19(1) के ए में जितने भी स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, उन सबको आप सही ढंग से करिए, सही तरह से उसका उपयोग करिए। वही प्रतिबंध जो है आर्टिकल 19 के 2 में दिया गया है। जैसे कि आपको जो है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को गलत विचार दे दें, गलत सलाह किसी को दे दें, तो ये जो है कानूनन अपराध है। अब आप कहिएगा कि हमें विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो हम विचार व्यक्त कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को गलत सलाह दे दें। क्योंकि देखिएगा कि अगर कोई कांड करता है, तो वो तो जेल जेबे करता है, लेकिन उसको जो उकसाया है, उसको जो सिखाया है, उसके साथ जो जो भी है, वो भी जो है जेल जाता है। क्यों? क्योंकि विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो आप किसी को गलत विचार नहीं दे सकते हैं। ये कहा गया है, वही आर्टिकल 19 के 2 में प्रतिबंध दिया गया है, जितने भी स्वतंत्रताएँ हैं, उन सभी का। उसके बाद जो है आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, न्यूज़ दिखाने की स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं है कि आप गलत न्यूज़ दिखाने लगें, गलत खबरें जो है फैलाने लगें। तो उसी का प्रतिबंध दिया गया आर्टिकल 19 के 2 में कि आप गलत तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता है, तो आप सही से करिए। जैसे मीडिया वालों के है कि आप कहीं पर भी जाकर जो है खबरें बता सकते हैं, खबरें जो है दिखा सकते हैं, किसी से भी सवाल कर सकते हैं। प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया है, मीडिया को स्वतंत्रता दिया गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो किसी के बेडरूम में घुस जाए, ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वही प्रतिबंध जो है आर्टिकल 19 के 2 में दिया गया है। उसी प्रकार जो है विज्ञापन करने का अधिकार है, तो आप विज्ञापन करिए, अपने कंपनी का प्रचार प्रसार करिए, आप या फिर आपसे जो भी रिलेटेड है उन सब का प्रचार प्रसार करिए। ऐसा नहीं है कि आप अश्लील प्रचार करने लगें, गलत चीज़ों का प्रचार आप करने लगें, दारू का प्रचार करने लगें, गांजा, अफीम, हीरोइन, इन सब का भी प्रचार आप करने लगें, तो ये जो है गलत है। वैसा विज्ञापन नहीं किया जाएगा, उसी का प्रतिबंध है आर्टिकल 19 के 2 में। उसके बाद है कि इंटरनेट तक पहुँचने का अधिकार। अब आप मान लीजिए आपको है कि आप इंटरनेट चला सकते हैं, अब आप जो है साइबर ठगी करने लगे, साइबर क्राइम की दुनिया में आप आ गए और कह रहे हैं कि हमें इंटरनेट चलाने का अधिकार है। तो इंटरनेट चलाने का अधिकार है, तो आप अच्छे से चलाइए। इंटरनेट का आप सही उपयोग करिए, जिससे समाज में सुधार हो सके। कि आप साइबर क्राइम चलाइएगा, तो ये तो अपराध है, वही प्रतिबंध इसमें दिया गया है। उसके बाद फ़ोटो वीडियो डालने का अधिकार है, तो आप किसी के प्राइवेसी से खिलवाड़ करिएगा, किसी के प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट फ़ोटो जो है आप पोस्ट करने लगिएगा, तो ये भी अपराध है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान का ध्वज फहराने लगें और कहिएगा कि हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, तो हम किसी भी देश का ध्वज फहरा सकते हैं। तो ये वही प्रतिबंध जो आर्टिकल 19 के 2 में है कि आपको रोका भी गया है और आपको अधिकार भी दिया गया है। जवाब देने का अधिकार है, तो आप किसी को गलत जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई कुछ पूछा तो आप उसको गाली देने लगे, या फिर कुछ सरकारें के द्वारा कुछ पूछा गया तो आप उसको जो है गलत ढंग से जवाब देने लगे, तो ये आपको नहीं है।
उसके बाद है कि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार। तो विरोध प्रदर्शन करना है, अगर मान लीजिए कोई समाज में गलत ही कार्य हुआ है या फिर सरकार के द्वारा ही हुआ है, तो आप उसका विरोध जो है खुले करिए, एकदम अच्छे से करिए, क्योंकि विरोध करना ज़रूरी है गलत चीज़ों का। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है उग्रवादी हो जाएँ, किसी चीज़ को जलाने लगे, सरकारी संपत्ति को जो है नष्ट करने लगे, पूरा आग लगा दें, फूँक-फाँक दें सब। ऐसा विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। वही प्रतिबंध आर्टिकल 19 के 2 में है। सभी डिस्ट्रिक्ट में ह बड़े-बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन करने के लिए अलग से एक जगह होता है, अलग एक फ़ील्ड होता है, वहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जितने अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 एक के ए में, उनका प्रतिबंध है कि आप इन सबको जो है सही ढंग से करिए। अगर गलत करिएगा तो वो अपराध है, आप जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी लग सकता है और भी विभिन्न तरह की सज़ाएँ हो सकती है। ठीक है? उसके बाद है आर्टिकल 19 एक का बी। इसमें कहा गया है कि आप जो है सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा जो है सभा और सम्मेलन किया जाता है। अपने-अपने गाँव पंचायतों में देखे होंगे आप कि मुखिया जी के द्वारा, सरपंच के द्वारा जो है किसी बात पर मंथन किया जाता है, तो सभा किया जाता है, जिसमें गाँव के बहुत सारे वरिष्ठ लोग वहाँ पर होते हैं, उपस्थित होते हैं। या फिर राजनीतिक पार्टियों के द्वारा देखिएगा कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारे सभा और सम्मेलन होते हैं। तो किसी भी विशेष बात पर या फिर धर्म के अनुसार हो या फिर किसी भी मुद्दे पर बात हो, तो उसके लिए सभा और सम्मेलन किया जाता है लोगों के द्वारा। तो यह अधिकार हमको दिया गया है संविधान के द्वारा, आर्टिकल 19 एक के बी में है, ये सबको जानना चाहिए। अब देखिए इसी का प्रतिबंध जो है आर्टिकल 19 के 3 में दिया है, क्योंकि आर्टिकल 19 का 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें आर्टिकल 19 एक के ए का प्रतिबंध दिया था और आर्टिकल 19 के 3 में जो है आर्टिकल 19 एक के बी का प्रतिबंध है। यानी कहा गया है कि आपको सभा और सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन आप शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करिए, बिना हथियार के। ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेकर सभा में बैठे हैं और आपके खिलाफ अगर कोई बोला या फिर आपकी बातों को अगर वो नहीं माना, तो आप उसको ठाएँ से गोली मार दिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बिना हथियार के आपको सभा करना होगा, सम्मेलन करना होगा, यानी शांतिपूर्ण करना होगा, सही ढंग से करना होगा। गलत तरीकों से आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये कानूनन अपराध है, आपको जेल भी हो सकता है। यही प्रतिबंध जो है आर्टिकल 19 के 3 में दिया गया है। ठीक है? तो आर्टिकल 19 के 3 में जो है प्रतिबंध दिया गया है कि आप सभा और सम्मेलन जो है बिना हथियार के कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19 एक का सी। इसमें कहा गया है कि संघ या संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता है। जैसे कि आप राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, अगर आपको मन है कि हम अपना राजनीतिक पार्टी बनाएँ, जैसे बहुत सारे राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो ऐसे भी आप राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। आप अपना कोई कंपनी खोल सकते हैं, फर्म खोल सकते हैं, समिति का गठन कर सकते हैं आप अपना स्वयं का, या फिर संगठन कोई बना सकते हैं। इन सबको गठित करने का जो है आपको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 एक के सी में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब देखिए वही जो है इसका प्रतिबंध भी किया गया है आर्टिकल 19 के 4 में। आर्टिकल 19 का 3 हम लोगों ने देखा। आर्टिकल 19 के 4 में जो बातें आर्टिकल 19 के 1 के सी में कहा गया है, उसका प्रतिबंध है 19(4) में। इसमें कहा गया है कि आपको जो भी संघ बनाना हो, जो भी संगठन बनाना हो, आप अच्छा बनाइए, जो समाज को सही आईना दिखा सके। आने वाले भविष्य को सही आईना दिखा सके, समाज के लिए सही हो, समाज को आगे ले जा सके, देश को आगे ले जाए, वैसा संगठन या फिर संघ का आप निर्माण करिए, गठन करिए। ऐसा नहीं है कि आप आतंकवादी संगठन बनाने लगें, कि आप आतंकवादियों को उसमें पोसने लगे और देश के खिलाफ ही उसको खड़ा करने लगे। वैसा संगठन अगर आप बनाइएगा, यदि अगर आप पकड़ा जाइएगा, तो फिर आपका खैर नहीं है। यही जो है प्रतिबंध है। उसी तरह आपको राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, तो अच्छा राजनीतिक पार्टी बनाइए। ऐसा नहीं है कि जो हमारा पड़ोसी देश, दुश्मन देश है, उसके साथ आपका सहयोग हो, वैसा आप नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि आपको संघ या फिर संगठन बनाने का अधिकार है, आपने पढ़ लिया और फिर आप जो है शूटरों का संघ बनाने लगे, शूटरों का आप संगठन बनाने लगे और सुपारी लेकर किसी-किसी का मर्डर करने लगे, तो अगर आप पकड़ा जाइएगा तो फिर आपका खैर नहीं है। तो वही प्रतिबंध जो है इसमें दिया गया 19 के 4 में, कि आप संघ या फिर संगठन बना सकते हैं, देश के अंदर हैं तो आपको ये स्वतंत्रता है। अच्छा संगठन बनाइए जो समाज को, देश को आगे ले जाए। ऐसा नहीं है कि आप गलत संगठन बनाइए, ये आपको अधिकार नहीं है। वही प्रतिबंध किया गया है आर्टिकल 19 के 4 में। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19 एक का डी। इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आने-जाने का अधिकार है।
मतलब आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप गुजरात जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, पंजाब जाइए, कहीं पर भी आप आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही आपको अधिकार दिया गया है, ये आपको जानना ज़रूरी है। इसका ज़िक्र किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 19(1) के डी में किया गया है। वही जो है इसका प्रतिबंध भी दिया गया है आर्टिकल 19 के 5 में। यानी 19 के 5 में इसका प्रतिबंध देते हुए कहा गया है कि जहाँ पर सरकारी तौर पर मना हो, कानूनी तौर पर मना हो, तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। आपको घूमने-फिरने की, कहीं पर आने-जाने की भारत में आज़ादी तो है, लेकिन जहाँ पर आपको सरकार द्वारा मना कर दिया गया है, कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली बैन लगा दिया गया है कि आप वहाँ वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। जैसे कि कोई एचआईवी संक्रमित व्यक्ति है, मतलब किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, तो उसके पास जो है जाने से प्रतिबंध लगाया गया है कि आप उसके पास जाइएगा तो आप ही के जान को खतरा है। क्योंकि एचआईवी जो है ऐसा है कि साँस के माध्यम से भी दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा, ब्लड के माध्यम से भी फैल जाता है, छींक के माध्यम से भी फैल जाता है। तो आप उसके पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको खतरा हो जाएगा उससे, आपको खतरा है। तो फिर भी आप कहिएगा कि हमें कहीं पर भी आने-जाने की स्वतंत्रता है, हम जा सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर दंडित किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर रोक लगाया गया है तो आप नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन लगा था, तो सभी को जो है घर में रहने के लिए निर्देश दिया गया था, क्योंकि स्वयं का जान का खतरा था कि अगर आप कहीं पर घूमिए-फिरिएगा तो आप ही के जान का खतरा है, उससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। तो सरकारी तौर पर मना किया गया था, लॉकडाउन लगाया गया था, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते थे कि हमें आर्टिकल 19 के 1 के डी में कहा गया है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हमें क्यों रोका जाए? कुछ समय के लिए जो है आपके इस अधिकार को छीना जा सकता है, अगर समाज के भलाई को सोचते हुए, आपके जान के खतरा को देखते हुए इस अधिकार को छीना जा सकता है। यही प्रतिबंध है आर्टिकल 19 के 5 में दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जनजाति है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब वहाँ पर सामाजिक आवागमन ज़्यादा हो गया है, बाहरी लोगों का आवागमन ज़्यादा होने के कारण वो जनजाति जो है अब धीरे-धीरे अपनी संस्कृति खो रही है, धीरे-धीरे वो विलुप्त हो रही है। तो फिर सरकार के नज़र में जब वो आएगा, तो वहाँ पर जो है आम पब्लिक के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है सामान्य लोग नहीं आ सकते हैं, दूसरे कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, केवल यही जनजाति यहाँ पर रहेंगे। तो आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि हमें घूमने की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर जाएँगे। तो फिर आपको दंडित किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सरकारी तौर पर बैन लगाया गया है, रोक दिया गया है, अनुमति नहीं है आने-जाने की, तो आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है? वैसा ही मान लीजिए कहीं पर जो है बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, बहुत बड़ा वहाँ पर उपद्रव हुआ, आगजनी बहुत सारी घटनाएँ हुई, तो वहाँ पर जो है 144 धारा लागू हो गया है। और फिर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो फिर आपको पकड़ के बहुत बढ़िया से कूटा भी जाएगा, उसके बाद जेल भी डाला जाएगा। क्योंकि अब आप वहाँ पर कहिएगा कि हमें आर्टिकल 19 के 1 के डी में कहा गया है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो वहाँ पर सरकारी तौर पर मना है तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। यही प्रतिबंध आर्टिकल 19(5) में कहा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 19(1) का ई। इसमें कहा गया है कि देश में कहीं भी रहने और बसने का अधिकार है। मतलब देश के अंदर जो है 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से आप किसी भी राज्य में रह सकते हैं, परमानेंटली उस राज्य में बस सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। वही आर्टिकल 19 के 6 में इसका प्रतिबंध भी दिया गया है कि जहाँ पर आपको कानूनी तौर पर मना हो, सरकारी तौर पर आपको मनाही किया गया है कि आप यहाँ पर ना रह सकते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ना आप बस सकते हैं, तो फिर आप वहाँ पर जो है इन आर्टिकलों का, इन अधिकारों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे जो है आपको रहने और बसने का अधिकार दिया गया है, तो आप ऐसा नहीं है कि किसी हाईवे पर आप अपना घर बना लें, वहीं पर रहने लगें, या फिर आप किसी, जैसे भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर जो है अपना मकान बना के रहने लगे और कहें कि हमें अधिकार है, कहीं पर भी हम बस सकते हैं, कहीं पर भी हम रह सकते हैं, या फिर किसी दूसरे के ज़मीन में जाके बसने लगे। तो ये तो आपका अधिकार नहीं है। कहीं पर भी रहने का मतलब जो है अच्छे तरीक़ा से रहिए, जो समाज के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, किसी दूसरे के लिए खतरा ना हो। तो आप बॉर्डर पर घर बनाइएगा या फिर सड़क पर बनाइएगा, तो ये जो है गड़बड़ है। तो वही क्या है, प्रतिबंध दिया गया आर्टिकल 19 के 6 में। या फिर भारत में देखिएगा कि कुछ ऐसे भी जनजाति हैं, जहाँ पर बसने की स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पर जाने की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो जनजाति हैं, उनके रीति-रिवाज, संस्कृति, इन सबको खतरा होता है। क्योंकि भारत के लोगों का एक मेंटालिटी है कि जब भी कहीं पर जाएँगे तो वहाँ पर अपना संस्कृति और रीति-रिवाज थोपने का प्रयास करेंगे।
इस वजह से जनजाति क्षेत्र जो है उनको नुकसान होता है, उनके संस्कृति रीति रिवाज जो है उसकी हानि होती है। इस वजह से कुछ ऐसे जनजाति क्षेत्र है जहाँ पर परमानेंटली बैन लगा दिया गया है सरकार के द्वारा कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना जा सकता है ना आ सकता है, मतलब कोई भी वहाँ पर बसने उसने का प्रयास नहीं करेगा। तो वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं कि हमको अधिकार है हम यहाँ पर बस सकते हैं, तो फिर आपको दंडित किया जाएगा, जेल भी आप जा सकते हैं। यही बात जो है आर्टिकल 19 के 6 में कहा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 1 का ई आप ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं पर भी बसने और रहने की स्वतंत्रता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19 1 का एफ। अब इसको जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसमें था संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार, जो सरकार लोगों की संपत्ति अधिग्रहण करती है, वह अधिकार जो है पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब जो है ये कानूनी अधिकार है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि इसको कब हटाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उस वक्त जो है संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यह मूल अधिकार नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया मूल अधिकार से, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा और आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 19 1 का जी। इसमें कहा गया है कि कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आप भारत में कहीं पर भी अपना कारोबार कर सकते हैं, आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 1 के जी में। अब देखिए व्यवसाय करना, कारोबार करना जो है ये जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो जी से जीने के लिए ज़रूरी है और आर्टिकल 19 1 के जी में ही इसकी बात की गई है कि आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब वही देखिए इसका प्रतिबंध भी दिया गया है आर्टिकल 19 के 6 में ही। इसके पहले हम लोग आर्टिकल 19 1 के ई पढ़े थे, तो उसका भी प्रतिबंध आर्टिकल 19 के 6 में दिया गया था और जी का भी प्रतिबंध जो है आर्टिकल 19 के 6 में ही है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसी में कहा गया है कि आप व्यवसाय करिए तो अच्छा व्यवसाय करिए, ऐसा नहीं है कि आप कट्टा का व्यापार करने लगे, जो कि कट्टा होता है ना, बंदूक गोली ये सब वाला, ये सब आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। अब आप कहिएगा कि हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है तो हम किसी चीज़ का भी व्यवसाय कर सकते हैं, तो लेकिन आप इसका व्यवसाय नहीं करिएगा, इससे जो है लोगों की जान की खतरा है, आपके जान को खतरा है। अब आप बम बारूद बनाने लगे, इसका व्यवसाय कारोबार करने लगे, तो ये भी क्या है, गड़बड़ है, कानूनन अपराध है, आप जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी लग सकता है, बहुत सारी सजाएं भी हो सकती है। तो व्यवसाय करना है, कारोबार करना है तो आप अच्छा व्यवसाय करिए। अब इसी में प्रतिबंध में ही कहा गया है कि अगर राज्य चाहे, अब राज्य का मतलब आप समझते हैं, राज्य मतलब जिसको भी सरकारी अधिकार प्राप्त है, कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो वो सब राज्य हो गए, स्टेट हो गए। तो अगर राज्य चाहें तो आपकी जो है कोई भी व्यवसाय आपसे कराने से पहले योग्यता मांग सकता है, मतलब डिग्री की मांग कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर आपको बनना है, तो आप ऐसे ही नहीं लगिएगा कि अपना एक क्लिनिक खोलें और लगे अपनी डॉक्टरी चालू कर दिए, चीर-फाड़ चालू कर दिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको अगर डॉक्टर का व्यवसाय करना है, डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले आप एमबीबीएस करिए। एमबीबीएस करके पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करिए, उसमें नॉलेज लीजिए, बहुत सारे तरीके के नॉलेज होते हैं, उन सभी नॉलेज को इकट्ठा करिए, तब आप डॉक्टर बन सकते हैं, तब तो आप सही से इलाज करिएगा समाज में। अगर आप ऐसे ही क्लिनिक खोल के, हॉस्पिटल खोल के बैठ गए, तब तो ऐसे ही लोगों को मार डालिएगा। तो आप इसमें ये प्रतिबंध में ही कह दिया गया है कि अगर आपको व्यवसाय करना है, तो कुछ व्यवसाय में आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे इंजीनियर हो गए। अब मान लीजिए कि सिविल इंजीनियर है, तो आप सिविल इंजीनियर ऐसे ही टोपी पहन के बन गए और घर बनवा दिए, किसी का बिल्डिंग बनवा दिया, पता चला 2 दिन में बिल्डिंग धँस गया, पुल धँस गया, तो इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? तो इसमें डिग्री यानी योग्यता की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वही निर्देश दिया गया आर्टिकल 19(6) में कि अगर राज्य चाहे तो आपसे योग्यता यानी डिग्री माँग सकता है, तब जाके आपको व्यवसाय या फिर व्यापार करने की आपको अनुमति दी जाएगी। उसी में कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा के नीचे का महिला हो चाहे पुरुष हो, आप उससे व्यापार या फिर व्यवसाय नहीं करा सकते हैं।
जैसे उम्र निर्धारित कर दिया गया है कि 18 वर्ष से अगर कम आयु के कोई भी व्यक्ति है, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आप उससे कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हैं। जैसे इसीलिए कोई भी किसी भी कंपनी में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे आधार कार्ड माँगा जाएगा कि आपका उम्र कितना है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष है या फिर 18 वर्ष से ज़्यादा है, तभी आपको काम पर रखा जाता है, अन्यथा भगा दिया जाता है कि आपका उम्र नहीं है काम करने का। क्योंकि ये क्या है, कानूनन अपराध है। खतरनाक काम में भी आपको नहीं लगाया जा सकता है। कोई महिला है चाहे पुरुष है, अगर उसका उम्र जो है 18 वर्ष से कम है, तो उसको कोई भी खतरनाक काम उससे नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यही प्रतिबंध जो है आर्टिकल 19 के 6 में दिया गया है। कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है, तो उससे भी आप खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यह भी प्रतिबंध है कि आप व्यवसाय करिए, व्यापार करिए, जो करना है आपको आसानी से करिए, अच्छे से करिए, लेकिन आप गलत तरीका से नहीं कर सकते हैं, यही प्रतिबंध है इसमें। ठीक है? अब आइए हम आर्टिकल 20 को समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब हमारे संविधान में अपराधियों को भी संरक्षण प्राप्त है। मतलब कोई व्यक्ति अगर अपराध कर दिया तो उसको भी संरक्षण दिया जाएगा। अब कैसे संरक्षण दिया जाएगा? तो देखिए, आर्टिकल 20 का जो है 3 ठो सब क्लॉज है। आर्टिकल 20 का 1, आर्टिकल 20 का 2 और आर्टिकल 20 का 3। आइए उसको एक-एक करके समझते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। आर्टिकल 20 के 1 में कहा गया है पूर्वव्यापी कानूनों के विरुद्ध संरक्षण। इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति को अपराध के समय विद्यमान दंड ही दिया जा सकता है, न कि पहले और ना ही बाद में। मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई अपराध किया, तो जो भी अपराध किया है उस अपराध के लिए जो वर्तमान में सज़ा है, वही सज़ा उसको दिया जाएगा। कोई पहले का सज़ा नहीं दिया जाएगा, जो राजा रजवाड़ों के समय था, मगध काल में जो सज़ा था, उस तरह के सब सज़ा नहीं दिया जाएगा। अंग्रेज़ों के समय जो सज़ा था, वह सज़ा नहीं दिया जाएगा, और ना ही जो भविष्य में सज़ा आने वाला है, वह सज़ा दिया जाएगा। जो वर्तमान में विद्यमान है, वही सज़ा उसको दिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए चोरी किया, 2026 में चोरी किया है, तो 2026 में चोरी के लिए जो सज़ा है, वही सज़ा उसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के समय का जो है सज़ा है, वो उस पर थोप दिया जाए, वह सज़ा उसको दिया जाए। या फिर जो भविष्य में आने वाला है, 2030 में कोई सज़ा आएगा, 2035 में कोई आएगा चोरी के लिए, वह सज़ा उसको अभी दे दी जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी अपराध किया है, अभी इसके लिए जो सज़ा है, वही सज़ा दिया जाएगा। दूसरा कोई सज़ा उसको नहीं दिया जा सकता। उसी को कहा जाता है पूर्वव्यापी कानूनों के विरुद्ध संरक्षण, और इसकी चर्चा आर्टिकल 20 के 1 में किया गया है। ठीक है? उसके बाद है आर्टिकल 20 का 2। इसमें कहा गया है कि दोहरी क्षति यानी दोहरी सज़ा से संरक्षण प्राप्त है। मतलब किसी व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता है, उससे उसको बचाया गया है आर्टिकल 20 के 2 में। जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध किया और उसमें उसको सज़ा हो गया, और जब वो सज़ा काट कर आया, तो फिर उसी अपराध में जाकर फिर केस ठोकाएँ और फिर कह रहे हैं कि एक बार और सज़ा हो इसको, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी केस में वह एक बार सज़ा काट कर चला आया है। जैसे मान लीजिए किसी की भैंस चोरी हुई और चोर पकड़ा गया, चोर को सज़ा भी हो गया, मान लीजिए 2 साल का उसको सज़ा हुआ, और 2 साल जो है वो सज़ा काट कर फिर बाहर आया, तो फिर भैंस वाला जाकर केस कर दिया कि हमारे 2 साल पहले ये भैंस चुराया था, तो फिर उसको दोबारा सज़ा नहीं होगा, क्योंकि वो 2 साल की सज़ा काट कर आ गया है चोरी के मामला में, भैंस चोरी के मामला में, तो फिर उसको दोबारा नहीं होगा। यही बात आर्टिकल 20 के 2 में कहा गया है, दोहरी क्षति यानी दोहरी सज़ा से संरक्षण प्राप्त, यानी अपराधियों को एक संरक्षण दिया गया है कि आपको दोबारा सज़ा ना काटना पड़े, वही बात इसमें कहा गया है। और इस वीडियो का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 20 का 3। इसमें है स्व अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब हुआ कि आप जो है खुद गवाही नहीं दे सकते हैं, और ना ही आपको कोई गवाही देने पर मजबूर कर सकता है। यही बात जो है आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है। इसीलिए न्यायालय जो है खुद आपके गवाही को नहीं मानता है। अगर आप न्यायालय में जाके खुद अपना गवाही दीजिएगा कि हमने ये नहीं किया है या फिर हमने ऐसा किया है, तो न्यायालय द्वारा ये जो है ये नहीं माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 20 के 3 में ही कह दिया गया है कि स्व अभिशंसन से संरक्षण। मतलब आप अपना खुद गवाही नहीं दे सकते हैं, और ना ही आपको कोई मजबूर कर सकता है गवाही देने के लिए। इसीलिए न्यायालय भी आपकी गवाही को नहीं मानता है। कोई भी अपराध में अगर आप पकड़ाए हैं, या फिर आप मान लीजिए अपराध नहीं किए, आपको गलत तरीका से फँसा दिया गया है, तो फिर आपको जो है गवाह खोजना पड़ता है। किसी भी मामले में आपको गवाह चाहिए, वह जाके गवाही देगा, तब जाके न्यायालय उसको मानता है।
आपके गवाही को नहीं मानता है, क्योंकि इसका जो है सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है और गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गलत इस्तेमाल कैसे होगा? जैसे फ़िल्मों में देखे होंगे कि जो पुलिस होते हैं वो नॉर्मल आदमी को भी पकड़ कर कस्टडी में लेके बड़ा मार मारते हैं उनको और उनसे कहते हैं कि तुम कबूल कर लो कि हमने ये किया है, और वह पिटाई के चलते, मार के चलते जो है कबूल कर लेते हैं। तो पुलिस जो है इसका गलत फ़ायदा उठा सकती है, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उसको जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे गवाही उगलवा सकती है, उससे सकरवा सकती है कि तुम ही किया है, न्यायालय में ये कह देना। तो इसका गलत फ़ायदा उठा सकती है और मेन अपराधी जो है वो बच जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 20 के 3 में कह दिया गया है कि आप खुद अपना गवाही नहीं दे सकते हैं, तो उससे पुलिस को लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इससे, क्योंकि न्यायालय जो है खुद गवाही मनबे नहीं करता है, आपको गवाह लाना पड़ेगा। अब इसी आर्टिकल के चलते जो है भारत में पॉलीग्राफ एक होता है, जो कि टेस्ट किया जाता है अपराधियों पर गवाही जानने के लिए, सच जानने के लिए, तो उसको बैन किया गया है भारत में, वो वैध नहीं है। उसी प्रकार एक ब्रेन मैपिंग होता है, जो कि ब्रेन में क्या चल रहा है अपराधियों के, उसकी जाँच की जाती है और उससे पता लगाया जाता है कि वास्तव में ये अपराध किया है या फिर अपराध के समय ये था कि नहीं था। तो ये भी क्या हुआ कि खुद गवाही हुआ, क्योंकि अपराधियों के ब्रेन को जाँचा जा रहा है, तो इसीलिए भारत में ये भी बैन है। नारकोटिक्स होता है, वो भी भारत में बैन है, यानी पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नारकोटिक्स, ये तीनों जो है भारत में बैन है, क्योंकि ये खुद गवाही को सबूत देते हैं, मतलब खुद गवाही ये देते हैं। इस वजह से इन तीनों को बैन किया गया है, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि आप स्व अभिशंसन से संरक्षण है आपको, यानी आप अपना खुद गवाही नहीं दे सकते हैं और ना ही आपको कोई मजबूर कर सकता है गवाही देने के लिए। न्यायालय भी आपके खुद गवाही को नहीं मानता है, आपको दूसरा कोई गवाह लाना पड़ेगा, तब जाके न्यायालय उसको मानेगा। ठीक है? अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप जो है इसको बता सकते हैं, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन-सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? मतलब आपको बताना है कि 19 के जो आर्टिकल 19 है, उसमें कौन से जो है स्वतंत्रता नहीं दी गई है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि संघ या संगठन की रचना का अधिकार, ये आर्टिकल 19 में है, यह अधिकार हमको है। ऑप्शन बी है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी अधिकार है आर्टिकल 19 में। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार जो है आर्टिकल 19 में नहीं है। ऑप्शन डी है निवास एवं बसने का अधिकार, यह भी अधिकार है, हम कहीं पर भी बस सकते हैं। तो ए, बी और डी ये तीनों अधिकार हैं। ऑप्शन सी ये वाला अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। मतलब आपको बताना है कि सभा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए रचनात्मक उद्देश्यों के लिए, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन, अहिंसक और शांतिपूर्ण। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी सभा या फिर सम्मेलन हो वह शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? मतलब प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है? तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 में इसका अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। मतलब राष्ट्रीय झंडा जो है हम किस अधिकार के तहत, किस आर्टिकल के तहत फहरा सकते हैं? तो आर्टिकल 19 एक का ए में कहा गया था कि आपको झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, जवाब देने की स्वतंत्रता है और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद विरोध प्रदर्शन, पुतला फूँकने की स्वतंत्रता है, ये सब स्वतंत्रताएँ दी गई थी आर्टिकल 19 के 1 में, 1 के ए में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमने आर्टिकल 20 में पढ़ा कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध जो है आर्टिकल 20 में ही था। तो उसी को बताना है कि इनमें से कौन जो है सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। एक गलती के लिए एक ही सज़ा होता है, दोबारा सज़ा उसके लिए नहीं होता है।
तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, ये भी सही है। अपराध जो है कम रोका गया है, दंड से ज़्यादा उसको सुरक्षा दिया गया है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीक़े से दंड न दिया जाए या फिर गलत उसको न फँसाया जाए। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, ये भी सही है। कोई भी अपराध किया हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है। तो आर्टिकल सी भी इसका जो है सही है, यानी तीनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 19 एक के ए में ही कहा गया था कि भाषण देने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सबसे लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण है? मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण हम लोगों ने किस आर्टिकल में पढ़े? तो आर्टिकल 20 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 20 में ही अपराधों से दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी आप जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बना सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद, और भी आगे लगातार इसका वीडियो आता रहेगा।